बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज भी तबीयत मुकम्मल तौर पर अभी सेट नहीं हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा। पिछली वीडियो के अंदर बहुत से लोगों ने मुझे देखकर और मेरी आवाज़ सुन करके बोला कि मैं फ़लानी दवाई खा लूँ, फ़लाना सब कुछ खा लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की इतनी केयर का और इतनी तवज्जो देने का, लेकिन टाइम तो थोड़ा सा लगेगा। दवाइयाँ खा रही हूँ लेकिन आपसे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आवाज़ का बहाना हो, तबीयत ख़राबी का बहाना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे मिला ना जाए। तो और आज तो मिलना वैसे भी ज़रूरी था। उसकी वजह यह है कि इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ में आप लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ कि अगर आपको ना मज़ा आया तो चाहे आप वीलॉग वहीं पे पॉज कर लीजिएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये ढेर सारी खबरें बताऊं, आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर भी करना है, ताकि सब्सक्रिप्शन और व्यूअर्स और ज़्यादा बढ़ें और द बीनर सलीम शो की फैमिली भी और ज़्यादा बढ़ जाए। अब आ जाइए मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात यह है कि बुशरा बीबी रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। क्यों पकड़ी गई हैं, ऐसा वो क्या कर रही थी, ये सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके अलावा चीफ जस्टिस बने हैं मॉनिटरिंग जज। ऐसा क्या हो गया, उनको क्या चीज़ मॉनिटर करनी पड़ रही है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम यहां से शुरू कर लेते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो 1 साल तक कैद में रहेंगे। है ना मजे की बात? वो इसलिए क्योंकि आप कहेंगे ये बीनश क्या बातें कर रही है। आज तोशा खाना के अंदर उनको एक इतना बड़ा रिलीफ मिला। आती हूँ बिल्कुल इस बारे में बात करूंगी, लेकिन हमने सबसे पहले इसी बारे में बात करनी है कि इमरान खान साहब 1 साल कैद में क्यों रहेंगे, इसकी क्या वजह है। यहां से हम आगाज कर लेते हैं। तो आज दिन की शुरुआत तमाम यूथियास के लिए बहुत जबरदस्त हुई। जैसे ही सुबह 11 बजे सब ने टीवी लगा करके देख लिया कि अब भी तो फैसला आने वाला है तोशा खाना का। फैसला 11 बजे नहीं, थोड़ी देर के बाद आया, उसमें भी तो कोई ताखीर हो गई। हो सकता है जज साहब नाश्ता वाश्ता कर रहे हो, जो भी रीजन है उसमें भी थोड़ी ताखीर हो, फैसला लिखने में ताखीर हो सकती है। खैर थोड़ी बहुत ताखीर हुई। उस टाइम के बीच के अंदर जितने भी यूथियास थे वो तिलमिला उठे थे, बेचैन हो रहे थे, बेसब्रे हो रहे थे, क्योंकि उनको तो पता था कि उन्होंने तो जस्टिस आमिर फारूक साहब की ऐसी तैसी फेरी हुई थी। उससे पहले क्या क्या कुछ नहीं कहा, यहां तक कि वो जो इमरान खान साहब के गंजे ब्रोकर हैं, उन गंजे ब्रोकर ने यहां तक अदालत में आकर के कह दिया था कि भाईजान भाईजान भाईजान, हमारे तमाम तर मामलात, उमर अता बंदयाल साहब मिलॉर्ड, हमारे तमाम तर मामलात आप इस जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन चीफ जस्टिस से ले ले। जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में हमारा कोई केस ना लगे। आप किसी भी मुल्क की किसी भी अदालत में चीचू की मलिया में चेंज आके आप हमारे केसेस लगा दीजिए, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में मत लगाइएगा। ये देखें ना, ऊपर वाले का एक इंसाफ होता है। खुदा की करनी देखें कि उन्हीं जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इमरान खान साहब को इतना बड़ा रिलीफ देता है। ये वाकई में रिलीफ है, लेकिन ये वक्ती रिलीफ है। मैं आपको बताती हूँ, सब बताऊंगी धीरे धीरे, साथ साथ आप मेरे चलते रहें। मामला क्या है कि तमाम मैं यूथियास को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका सब्र, आपकी जो गालियां हैं, आप तो ये सोचते होंगे ना जो हमने गालियां दी हैं, जितना बुरा भला जो हमने सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चलाई है और जितना हमने प्रेशर बना के रखा है जस्टिस साहब पर। आप देखो ना, ये तो फैसला आना ही था, तो आप खुशियां मना ले, आप मिठाई भी खा ले, लेकिन मैं आपको मिठाई हजम नहीं होने दूंगी। उसकी वजह यह है कि मैं आपको सच बताऊंगी। सच ये है कि जो जज दिलावर साहब हैं, उन्होंने जब ये फैसला दिया था कि इमरान खान साहब मुजरिम मुर्तकिब पाए गए हैं, वह मुलजिम नहीं है, वो मुजरिम साबित हो गए हैं और तोशा खाना के अंदर उनको 3 साल की कैद होगी, 1 लाख रुपया जुर्माना होगा, सब कुछ ये आपको पता है। ये सजा यही होनी थी, मेरिट पर सजा थी। लेकिन जज दिलावर साहब ने सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा हारिस साहब को मुकम्मल तौर पर या ख्वाजा हारिस साहब की मर्जी के हिसाब से सुना नहीं था। अगर सुन लेते ख्वाजा हारिस साहब को, जज दिलावर साहब, तो तब भी यही फैसला आता। लेकिन उसको बेस बना करके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब मॉनिटरिंग जज ना बनते, मॉनिटर की तरह सोटा ना पकड़ते हाथ में, हैं मॉनिटर की तरह एक डंडा पकड़ के हाथ में, चलो जी वहां से रिलीफ ना मिला, साढ़े को राजनाथ बैठे हैं, चलो जी मॉनिटरिंग जज। वो एक हमने पनामा के टाइम पर सुना था कि नवाज शरीफ की तमाम तर डिस्क्वालिफिकेशन और उसको लेकर के, क्योंकि जल्दी बड़ी थी ना, तो एक मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किए थे। अब इस टाइम पे उमर अता बंदयाल साहब खुद मॉनिटर बने हुए हैं, खुद उन्होंने सोटा हाथ में पकड़ा हुआ है कि ऐसी की तैसी। लेकिन कब तक? 16 सितंबर आई खड़ी, दिन गिने जा चुके हैं भाई। उमर अता बंदयाल साहब के दिन गिने जा चुके हैं। ये चीफ जस्टिस ने या ये मॉनिटरिंग जज बने, जो भी इन्होंने
रहना है अगले 10-15 दिन, बस इतना ही दिन है, और इतना ही इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना है, इससे कहीं ज्यादा उनको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। 1 साल तक इमरान खान साहब ने ना जेल से बाहर सूरज की रोशनी नहीं देखनी है, जेल के अंदर ही वो रहेंगे, ये मैं आपको फिलहाल बता रही हूँ। अब क्या हुआ है कि जी सजा उनकी मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई है। हाँ जी, हूं दसो जितने भी यूथियाज ने, मिठाई हजम हुई नहीं हुई ना, रुको जरा, ठहरो जरा, अभी और भी बहुत कुछ है। सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई है। इमरान खान साहब को जमानत पर बाहर आना है। जमानत का मतलब 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने हैं, और जमानत और क्या करना है कि जब तक वो बाहर रहेंगे आके अंगूठे लाने ने, अंगूठे लगाने हैं उन्होंने, हाजिरियां देनी है उन्होंने, केस खत्म नहीं हुआ। ओके। तीसरी चीज ये है कि इमरान खान साहब का जो देसी मुर्गी और देसी घी है ना, वो बंद हो गया। उमर अता बंदयाल साहब ने एक तड़ी क्या लगाई, एक बड़क क्या लगाई कि भाई मैं देखूंगा कि इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या सलूक होता है। पूरा कच्चा चिट्ठा जब उनकी डाइट चार्ट का सामने आया तो आप ये समझें कि उसके बाद तो हर कोई ये हैरान परेशान है कि इतने बड़े चोर को देसी घी और मुर्गी और देसी मुर्गी और मटन। तो मामला ये है कि अब इनका देसी घी, मुर्गी और मटन बंद होगा। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान आज की रात, जब मैं आपसे मुखातिब हूं, आज की रात भी अटक जेल में गुजारेंगे, क्योंकि कल सुबह इनको अदालत लेकर के जाना है साइफर वाले मामले में, और FIA के हवाले करेंगे। तो अटक से निकल के FIA के हवाले रहेंगे कैद में ही, लेकिन देसी मुर्गी, देसी मटन और देसी घी सब खत्म शुद्ध, फुल स्टॉप, पीरियड। हूं दसो मिठाइयां हुई ने हजम के हो अगे भी दसा? रुको जरा, सबर तो करें, बताती हूं आपको। आगे की बात यह है कि अगला हफ्ता जो शुरू होने वाला है ना, इसमें आप देखेंगे कि मुहिम तेज होने वाली है। किसकी? क्रैकडाउन की। किसके क्रैकडाउन की? PTI के क्रैकडाउन की। कौन सी PTI? वो जो बचे कुचे बाथरूम में छुपे हुए लोग हैं, कमरों में छुपे हुए लोग हैं, अपने बेड के नीचे छुपे हुए लोग हैं, जहां भी कहीं पर भी छुपे हैं ना, उन सबके ऊपर क्रैकडाउन होना है। पता कैसा क्रैकडाउन होना है? ऐसा क्रैकडाउन होगा कि वो सब खुद आएंगे और एक दफा फिर से धराधर किस्तवार हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं, हम इमरान खान साहब से ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं, हम हल्फन ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, जो किया इमरान खान साहब। ये दोबारा सीजन 2 इसका आने वाला है। होया जब मिठाइयां हजम, रुको जरा, ठहरो, अभी और भी है, और भी मैं आपको बहुत कुछ बताती हूँ। अब इमरान खान साहब को यह पता लग गया है कि 1 साल तक तो उन्होंने बाहर नहीं आना। अभी ये FIA, ये साइफर वाला मामला है, और भी मजीद ऐसे मामला है, जैसे 9 मई का मामला, गले का फंदा बिल्कुल बनना ही बनना है, ऐसे बहुत से मामला हैं। तो भाई उधर इमरान खान साहब ने अपनी लॉबिंग शुरू कर दी। ना 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 ना, अमेरिका लंदन छोड़ें, नहीं है, नई चीज है। नई चीज ये है कि बुशरा बीबी 5 स्टार होटल में रंगे हाथों पकड़ी गई है। क्या करते हुए पकड़ी गई है भाई? एक इस्लामी मुल्क, मैं मुल्क का नाम नहीं बता रही हूं, मुल्क का नाम आप खुद ही समझ जाएं। एक इस्लामी मुल्क की अहम शख्सियत से मुलाकात की उन्होंने। अब मुलाकात का अहवाल क्या है वो मैं आपको बता देती हूं। अब आपने ये नहीं समझना कि मुझे कोई डर है और इस वजह से मैं इस मुल्क का नाम नहीं बता रही। मैं इसलिए इस मुल्क का नाम या उस शख्सियत का नाम नहीं बता रही हूं क्योंकि हर मुल्क के डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं, और मेरा नाम बीनर सलीम है, मेरा नाम इमरान खान नहीं है। मुझे डेकोरम्स का पता है। यह जरूरी नहीं है कि वो मुल्क का नाम आपको बताया जाए या किसी को भी बताया जाए, लेकिन बस इतना काफी है कि वो एक इस्लामी मुल्क है, और उनकी एक अहम शख्सियत से बुशरा बीबी ने 5 स्टार होटल में, चले मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। और बताए वहां पर उन्होंने मुलाकात की है, और उस मुलाकात का 1 पॉइंट एजेंडा था, और वो एजेंडा ये था कि भाई जो मेरा मुरीद है ना, एक मेरा छोटा सा नन्ना शाह मुरीद है 70-75 साल का, उस मुरीद को किसी तरह जो है ना वो बाहर निकालवाते। अच्छा, अब इस मुलाकात का नतीजा क्या निकला है वो भी मैं आपको बता देती हूं, लेकिन कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। तफसीलात मैं आपको आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी ना। अभी सारा बता दिया ना तो यूथियों ने उल्टी कर देनी है। वो जो उन्होंने मिठाइयां खाई थी सुबह, मैंने ये जरूर कहा था कि उनको मैंने मिठाई हजम नहीं होने देनी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैंने उनको डायरिया करा देना है। तो कुछ चीजें आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बताऊंगी। अभी के लिए आप सिर्फ ये हजम करें कि बुशरा बीबी ने एक होटल में जाकर के एक इस्लामी मुल्क की एक अहम शख्सियत से
عمران خان صاحب کو ملک سے باہر نکالنے کے لیے ملاقات کی.